हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर जो सेकंड है उस पर डिस्कशन। तो आप सभी जानते हैं कि जो पेपर सेकंड है उसमें टोटल 13 प्रोज हैं और एक प्ले है जिसका नाम है वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो सबसे पहले हम 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं एंड आपको उनमें से एक क्वेश्चन करना होता है। तो अगर आपका जो प्ले अच्छे से तैयार है वेंडर ऑफ स्वीट्स तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। और जो प्ले है उसमें से आपके मेनली 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे थीम पूछ ली जाएगी, तो इसकी जो थीम है वो है जनरेशन गैप, या फिर पूछा जाएगा कि ये जो टाइटल है इसको जस्टिफाई करना है। तो ये जो टाइटल है वो जस्टिफाई कैसे करोगे कि जो वेंडर ऑफ स्वीट्स का मीन्स है मिठाई बेचने वाला, और इस स्टोरी में जगन जो कि एक मिठाई बेचने वाला है और सारी स्टोरी उन्हीं के चारों ओर घूमती है। या फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है कैरेक्टर स्केच के बारे में। तो यहाँ पर जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें जो मेन कैरेक्टर स्केच है वो जगन का पूछा जा सकता है। अदरवाइज जो 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे ग्रेस का या फिर माली या फिर कॉजिन यानी कि 4 ही कैरेक्टर स्केच हैं, उनमें से किसी एक का पूछा जा सकता है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हुई है तो आपको ईजी है, आप कोई भी कैरेक्टर स्केच आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो वहाँ पर मेन बस उसी पर्सन के बारे में आपको क्या है ज़्यादा लिखना है। मेन तो स्टोरी ही लिखनी होती है, बस वहाँ पर क्या है कि जो बार बार उसी से रिलेटेड जो स्टोरी है उसके बारे में लिखना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो प्ले वेंडर ऑफ स्वीट्स अच्छे से तैयार है तो आप 20 नंबर के क्वेश्चन में वो कर सकते हो। अदरवाइज आपके 13 प्रोज हैं, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आप जो 13 के 13 प्रोज मत पढ़ो। अगर आप चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि जो 4 यूनिट हैं उसमें क्या है कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके सिर्फ 2 ही प्रोज हैं। जो सेकंड यूनिट है उसमें आपके टोटल 5 प्रोस हैं। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट है जो उसमें 3-3 प्रोस हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप थर्ड यूनिट और जो फोर्थ यूनिट है और जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि टोटल आपके कितने हो गए 8 प्रोस हो गए। तो आप ये जो अगर 8 प्रोस को पढ़ लेते हो तो आपको यूनिट सेकंड पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कि 4 ही क्वेश्चन आते हैं एंड 4 में से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपका प्ले तैयार नहीं है फिर भी आपके पास 3 क्वेश्चन में से नॉर्मल है कि इन 3 यूनिट में से 2 क्वेश्चन पक्के ही आएंगे और उनमें से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। और ये आप सभी जानते हो कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें सारी की सारी स्टोरी ही लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन है वो घुमाकर आएगा तो आप कुछ अलग से लिखोगे। तो आपको सारी ही स्टोरी लिखनी होती है। बस मेन ये होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले आप उस लाइन को लिखोगे और उसको जस्टिफाई करोगे, देन आप क्या करोगे कि सारी की सारी स्टोरी लिख दोगे। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि जो यूनिट सेकंड है उसमें क्या है ज़्यादा लॉजिक कंसेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं उसमें, तो उसको आपको याद ही करना होगा, उसमें स्टोरी नहीं है। बट जो यूनिट थर्ड है जिसमें द चाइल्ड, द बार्बर ट्रेड यूनिट या द रेफ्यूजी, इसके अलावा जो फोर्थ यूनिट है उसमें द मदर ऑफ द ट्रेटर, द ड्रोवर वाइफ एंड लाला जी, ये जो 6 हैं इनकी क्या है एक स्टोरी है जो कि आप नॉर्मली याद कर सकते हो। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आप चाहते हो कि आप 20 नंबर के क्वेश्चन को इजीली कंडक्ट कर लो, कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 13 के 13 प्रोज पढ़ सको, तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन ही आएगा। तो अगर आप तीनों यूनिट पढ़ लोगे तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा, इसके साथ ही जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। मान लो कि जैसे आपका एक क्वेश्चन तो वेंडर ऑफ स्वीट्स में से ही आएगा, इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन है वो इन 4 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि किसी एक यूनिट में से एक क्वेश्चन ना आए, मीन्स कि आपको 2 क्वेश्चन तो पक्के ही वहाँ पर आते होंगे यूनिट में से, और एक क्वेश्चन अगर आपका ये वेंडर ऑफ स्वीट्स अच्छे से आता है तो 3 में से आपको सिर्फ एक करना है, आप ये सोचकर चल सकते हो। इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर वाले। तो आपको पता है कि जो सेक्शन बी है उसका पैटर्न भी पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज ही हो चुका है। तो सेक्शन बी में क्या है कि एक्सप्लेनेशन आती हैं। तो पिछले साल का जो पेपर है उसमें पैटर्न चेंज था, तो उसमें क्या था कि जो 5 एक्सप्लेनेशन आती थी एंड उसमें से 2 करनी होती थी। बट इस बार क्या होगा कि जैसे एक्सप्लेनेशन है तो शायद इस बार 3 आती होंगी, 3 ही आएंगी, और जो क्वेश्चन आंसर है वो पहले 10 नंबर के आते थे और उसमें क्या होता था कि टोटल 5 या 6 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 3 करने होते थे। और इस बार जैसा कि आपने पैटर्न देखा ही है तो इस बार क्या होगा कि 4 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको क्या है कि आपको पेपर 1 की तरह ही जैसे एक्सप्लेनेशन है जो वो 3 में से एक करनी होगी,
और जो क्वेश्चन है 4 में से 1 करने होंगे। इसके अलावा आपको क्या है कि एक्सप्लेनेशन और जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उन दोनों में से क्या है 1, यानी कि टोटल आपको 4 और 3 7 में से 3 टोटल करने हैं। चाहे आप 2 एक्सप्लेनेशन और 1 क्वेश्चन कर लो या फिर 2 क्वेश्चन और 1 एक्सप्लेनेशन कर लो। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो एक्सप्लेनेशन है तो आपकी 4 यूनिट बनती हैं, और क्योंकि जो आपकी 5th यूनिट है वो है वेंडर ऑफ स्वीट्स, और जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है उसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, यानी कि ये है 4 यूनिट और जो एक्सप्लेनेशन है वो 3 आती हैं। तो इन 4 में से क्या है 3 यूनिट में से आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। और जैसा कि आपको अभी बताया ही है कि अगर आपने यूनिट फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ यूनिट पढ़ ली है तो आपको सेकंड यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो, भी उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि हाँ आप नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए एक सेफ्टी के रूप में हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपने ये जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यूनिट के अच्छे से कर ली हैं प्रोज, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी अगर आप मेनली यही कर लो तो बेस्ट है। और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि वैसे तो पिछले साल जो 2019 का पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन आते थे, तो जिसमें से क्या होता है कि 4 क्वेश्चन तो आते थे प्रोज में से, 1 क्वेश्चन आता था वेंडर ऑफ स्वीट्स में से। बट इस बार जैसे कि आपने देखा है कि 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप क्या करोगे कि ये जो प्रोज हैं इन सभी के बारे में थोड़ी नॉलेज आप ले लेना कि जो आपके सेकंड यूनिट के प्रोज हैं उसमें से जो थर्ड प्रोज है यानी कि विवेकानंद का जो प्रोज है द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट, तो ये इजी है, इसे आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो 4 प्रोज हैं इसमें मेनली क्या है कि कंसेप्ट है जो कि समझने थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि दो एक एक नंबर के या फिर दो दो नंबर के जो भी आपके क्वेश्चन एक्स वाई जेड आते हैं तो वो आप जो मतलब 1 वीक्स के आगे दिए होते हैं क्वेश्चन आप वो पढ़ लेना, क्योंकि नॉर्मल है कि आप कुछ ना कुछ तो लिख के ही आओगे तो आपको उसका जो नंबर है वो मिल ही जाएगा। तो आपके लिए आज की यही एडवाइस थी कि अगर आपको लगता है कि आप 13 के 13 प्रोज नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको जो प्रोज समझ आ रहा है आप वो कर रहे हो, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ रहे हो। आपको बस जो भी आप यूनिट शुरू कर रहे हो आपको वो यूनिट कंप्लीट करनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि यूनिट में से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। मान लो जैसे कि आपने यूनिट फर्स्ट अच्छे से की हुई है तो वो जो यूनिट फर्स्ट में 2 प्रोज हैं उनमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, तो इस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। और पिछले साल मेनली आपके जो क्वेश्चन है वो जो बड़े में आया था, एक तो क्वेश्चन मदर ऑफ द ट्रेटर में से आया था और एक क्वेश्चन आया था बार्बर में से, तो ये 2 आए थे पिछली बार। तो इस बार जो ज़्यादा चांस है वो आपके ड्रॉवर वाइफ में से या फिर रेफ्यूजी में से आ सकता है। तो इसमें क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कौन सा क्वेश्चन बड़े में आएगा 20 नंबर में या 8 नंबर के, कोई भी क्वेश्चन आए मेनली आपको यही करना है कि आपको समरी ही लिखनी है। बस इतना है कि जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको 3 पेज लिखने होते हैं और जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको 5 पेज लिखने हैं। लिखनी आपको समरी ही है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि समरी ही लिखनी है। ये मत सोचना कि इसमें क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है तो अब हम क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। जो क्वेश्चन लिखा गया है सबसे पहले आप वो वाले क्वेश्चन की लाइन लिख दोगे। अगर आपको वो लाइन समझ में आती है कि इसमें क्या बात पूछी गई है तो सबसे पहले आप वो कंसेप्ट क्लियर कर देना, देन आप अपनी स्टोरी लिख देना। अदरवाइज़ आप अपनी पूरी जो भी स्टोरी आपने पढ़ी होएगी प्रोज की वही लिख सकते हो। एंड जो भी प्रोज आपको मेनली हमें लगते हैं वो सभी की वीडियो हम इस चैनल पर डाल देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो आई होप आपका ये पेपर भी अच्छा ही जाए। एंड पिछले जो बार का पेपर था, पेपर फर्स्ट पेपर था, होपफुली आपका वो एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।